हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ाएंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 जो कि रैशनल नंबर है और एक्सरसाइज 1.2। शायद आपका बुक का पेज नंबर 20 होगा जो एक्सरसाइज 1.2 है। देखिए, आज कराएंगे, अच्छे तरीके से कराएंगे, धीरे धीरे समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी तरीके से कराएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? आपको एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब इसको आपको क्वेश्चन दे के रखा है, दो वैल्यू दे के रखा है, इसका नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब ये रेशनल नंबर आपको पता है, जो नंबर हम लोग पी बाई क्यू आकार में लिख सकते हैं उसी को रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 4/3 हो गया, 2/3, ओनली 3, क्योंकि ओनली 3 भी होगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, 1 है। जैसे पी बाई क्यू आकार में हो गया, ये सब रेशनल नंबर है। और एक टर्म है इरेशनल नंबर जो आपका इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू आकार में नहीं कर सकते, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी पी बाई क्यू आकार में होना चाहिए रेशनल नंबर। तो अभी देखिए, इस नंबर आपको दो वैल्यू दे के रखा है, एक 7/4 और -5/6। इस दोनों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अभी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है? देखिए, नंबर लाइन में नंबर लाइन होता क्या है? जैसे नंबर लाइन, एक लाइन ले लिया, स्केल से आप स्ट्रेट लाइन एक खींच लीजिए। इसके बाद देखिए, मिडिल में हम जीरो ले रहा है, जीरो। इसके बाद स्केल में है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर में गैप का स्केल है। ठीक है, तो आप मार्क कर लीजिए जैसे इस तरह। अब देखिए, ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा क्योंकि नंबर का कोई शेष नहीं है। तो ये मिडिल में हम जीरो लेके रखा है। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब 1। जीरो के बाद क्या आएगा? 1। इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, ऐसा चलता रहेगा। आज जीरो के नेगेटिव साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में क्या होगा? नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4। इसी तरह होता है नंबर लाइन एक। तो हम लोग को क्वेश्चन एक में बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये जो नीचे जो नंबर दे के रखा है, इसको हमको इस नंबर लाइन में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, नंबर लाइन समझ में आया। जितना हम इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, जो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, उतना ही संख्या बढ़ते जाएगा। देखिए, जीरो से -1 छोटा है, जितना माइनस संख्या बड़ा होगा। आप बोलिएगा 2 1 से बड़ा, -2 -1 से बड़ा ना छोटा? छोटा है, क्योंकि इसके सामने माइनस है। मतलब माइनस, जितना बड़ा संख्या होगा उतना छोटा हो जाएगा अगर सामने माइनस है, नेगेटिव है। ठीक है, जीरो से -1 छोटा है, -1 से -2 छोटा है, ऐसा है। तो ये नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन में राइट साइड में 1 2 सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 ऐसा। देखिए, आप ये हम पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना? 7/4। इसको हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे? 7/4, इसमें तो हम अभी जो दिखाए थे वो तो सिंपल था, जैसे जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। लेकिन इस तरह किसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको दिखाने के लिए हम लोग पहले इधर जीरो ले लेते हैं, जीरो। अब देखिए, नीचे में क्या है? 4 है। मतलब हमको एक वैल्यू को, मतलब एक जीरो से 1 को 4 भाग करना होगा। 1 2 3 4, ऐसे 4 भाग करना होगा। ठीक है, ये 1 से, जीरो से 1 तक, क्योंकि नीचे 4 है। जब भी रैशनल नंबर मतलब ऐसे संख्या होगा, तब नीचे कितना वैल्यू है उतना डिवाइड कीजिए। कितना? एक कोट को, एक भाग को है, जो जीरो से 1 तक को। ठीक है, तो हम 4 भाग कर रहे हैं, जैसे बड़ा लेके 1 ले रहा है। अब भी इस स्केल में जितना सेंटीमीटर हो सके उतना सेम सेम होना चाहिए। बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 1 ही इंच लेना है। आप यहाँ तक ये 4 इंच ले सकते हैं। अगला अगर फिर 4 इंच के बाद होगा, जैसे इससे ये जीरो से 1 तक कितना होगा? 4 इंच ले लिया हम, क्योंकि छोटा छोटा ऐसे 4 भाग करना है, इसीलिए 4 इंच ले लिया। अगला अगर भी आप 4 इंच से ले लीजिए, ऐसा सेकेंड वाला 2 होगा, नंबर 2, 4 इंच लेके। ठीक है, तो ये हो गया। जीरो से आर इधर माइनस होगा, माइनस संख्या होगा, 4 इंच लेके -1 हो जाएगा। मतलब सेम होना चाहिए। इसके बाद आप कितना? एक भाग को, जैसे जीरो से 1,
ये पॉजिटिव संख्या है तो जीरो से पॉजिटिव साइड में जाएगा। देखिए ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो मेरा जो इसमें वैल्यू रिप्रेजेंट करना है वो जीरो से पॉजिटिव साइड में जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड में अभी कितना है, एक घर को जीरो से वन तक कितना भाग करना है, जेहेतु नीचे में ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मेरा 4 है तो 4 भाग करना है एक घर को। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 1 तक हम 4 भाग कर लिए, सेम 2 तक भी 4 भाग ही होगा। हम छोटा बड़ा हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से स्केल से कीजिएगा आपका कॉपी में। ठीक है, तो अभी देखिए इसे 4 भाग कर लिया, 1 2 3 4, 0 से 1 सेम 1 से 2 4 भाग, 1 2 3 4, 4 भाग हो गया। ठीक है, अब मेरा कितना है वैल्यू कितना है 7/4, मतलब नीचे 4 है इसीलिए हम 4 भाग कर लिया, तो ऊपर में कितना है 7, तो 7 तक चला जाए, 1 2 3 4, 1 तक तो 4 है और 1 2 3, यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 7/4, 7/4। क्लियर, आसानी से इसको भी इस साइड में जस्ट दिखा दीजिए 4 भाग, ऐसे 4 भाग। क्लियर, 0 1 1 को हम एक एक घर को 4 भाग किए क्योंकि नीचे 4 है डिनोमिनेटर, ये पूरा कंप्लीट वैल्यू नहीं है क्योंकि आप भाग करेंगे 1 से ज़्यादा थोड़ा होगा, तो ये रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन में यही तरीका है अच्छे से। ठीक है, और एक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सेकेंड वाला करते हैं। देखिए सेकेंड वाला वैल्यू क्या है, -5/6, तो सेम इस बार हमको माइनस की तरफ जाना है इसीलिए हम 0 इस साइड ले रहे हैं। देखिए 0 आप आपका स्केल के सुविधा के हिसाब से ले लीजिएगा। अभी इतना कितना वैल्यू है, नीचे 6 है तो 6 बाद 1 ले लीजिएगा, मतलब 1 हमको मेन तो आपको नंबर लाइन ऐसा होता है 0 0 के बाद 1 2, तो ऐसा मेन वैल्यू है 0 1, तो इसका 20 में हमको डिवाइड करना है नीचे जितना संख्या होगा डिनोमिनेटर में। तो अभी 1 ले रहा है हम, 6 के बाद आप स्केल में 6 सेंटीमीटर बाद ले लीजिएगा, आसान होगा करने में। तो ऐसा 6 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 ले लीजिए, इसके बाद इधर भी 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आप इधर -1 क्योंकि 0 के इधर -1 होगा, इधर 1 2 3 4 5 6, इसके बाद -2 ले लीजिएगा। हम माइनस साइड में ज़्यादा क्यों लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस साइड में चाहिए उस साइड में ज़्यादा ले। पहला वाला जो वैल्यू था वो पॉजिटिव था इसीलिए हम पॉजिटिव साइड में ज़्यादा वैल्यू लिए। ठीक है, अब ये जो है ये दूसरा वाला, इसमें हमको वैल्यू है नेगेटिव साइड में, तो हम नेगेटिव ज़्यादा ले लिए। 6 भाग क्यों किए, क्योंकि देखिए हमको नीचे डिनोमिनेटर में 6 है इसीलिए हम एक एक मतलब वैल्यू को हम 6 भाग किए। जैसे 0 को 1 तक हम 6 टुकड़ों किए, 0 से -1 तक 6 टुकड़ों, -1 से -2 तक 6 टुकड़ों, एक एक यूनिट को, जो यूनिट बोलते हैं क्योंकि 0 से 1 तक एक यूनिट है। ठीक है, तो अब देखिए हमको रिप्रेजेंट करना है, 6 तो टुकड़ा कर लिए लेकिन वैल्यू क्या है -5/6, तो किस तरफ जाना है, माइनस की तरफ। ऊपर कितना है 5 है तो 5, 1 2 3 4 5, मतलब मेरा जो रिप्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा इधर -5/6। क्लियर, तो मेरा जो रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन हो गया। बहुत आसान है, आप और एक तो ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 है, सेमी क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट दिस वैल्यू को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सेम आपको देखिए हर वैल्यू माइनस में है और नीचे कितना डिनोमिनेटर में 11 है, तो आप एक एक मतलब यूनिट को 11 करके लीजिए। नॉर्मली नंबर लाइन 0 -1 +1 ऐसा होता है, तो ये 0 से -1 तक, बाद 0 से 1 तक एक यूनिट होता है। एक यूनिट को 11 टुकड़ा कीजिए, इतने मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जितना वैल्यू होगा उसी टुकड़ा कीजिए, आसानी उतना सेंटीमीटर हिसाब से ले लीजिए, छोटा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सुविधा के हिसाब से मतलब सेम होना चाहिए। ये आप 0 से 1 तक जितना डिस्टेंस लेंगे 0 से -1 तक उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तब 11 टुकड़ा हम माइनस साइड में है तो माइनस साइड में ले रहा है 0, इधर -1 होगा तो हम 11 टुकड़ा ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 करके -1, देखिए 0 से -1 सेम इस तरह 11 टुकड़े के बाद +1 होगा, 1 2 3
4 5, तो इस तरह आपका जगह होगा तो दीजिए, नहीं तो नहीं, ज़रूरत नहीं वैल्यू बैठाने का। ठीक है, अभी देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे के हिसाब से तो हम डिवाइड कर लिए, तो पहला वैल्यू क्या है, -2 है। देखिए -2, इसके ये छोटा वाला, ठीक है, ऊपर जो छोटा वाला -2, तो 2 कर जाइए, 1 के 2, ये हो जाएगा मेरा -2/11, -2/11। इसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या है, -5/11, तो -5/2, 3 4 5, ये हो जाएगा मेरा -5/11, 5/11। इसके बाद -9/11, तो 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा मेरा -9/11। देखिए कितना ईजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से स्केल से करना है। मेरा तो अभी हम स्केल से दिखा नहीं सकते, तो आप स्केल से कीजिएगा, पूरा माप ठीक लेके। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। और समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम अगले वीडियो में बता देंगे फिर से। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है राइट 5 नेशनल नंबर हुईच आर स्मॉलर देन 2। मतलब 5 आपको रेशनल नंबर लिखने के लिए बोला है जो 2 से छोटा है। 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये रेशनल नंबर तो अभी होगा जब हम P/Q आकार में लिख सकते हैं। मतलब 2/1 ऐसा आकार में लिख सकते हैं, P/Q आकार में लिख सकते हैं, तो अभी इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। हमको बोला है ऐसा 5 रेशनल नंबर लिखिए जिसका वैल्यू क्या है, 2 से छोटा है। ओके, तब 2 से छोटा है वैल्यू, हमको 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20/10 10/5 भी लिख सकते हैं 2 को। जैसे देखें 5 से तो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 को 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 को आप इसे 20/10 भी लिख सकते हैं, 10/20 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 5 रेशनल नंबर बोला है। अगर हम नीचे 5 देंगे हो जाएगा, तो आप 10 लीजिए ये वाला, तो वी कैन राइट ये, देखिए तो वी कैन राइट राइट 2 इक्वल टू 10/5। ओके, ये एक रेशनल नंबर, सेम 2 का वैल्यू है 10/5 हो गया। तो सुतरांग 5 रेशनल, हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, मतलब 2 से छोटा रेशनल नंबर। तो ये तो मेरा 2 हो गया। ठीक है, इससे छोटा क्या हो गया है, सुतरांग देयरफॉर रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर numbers which are smaller than 2 are, तो क्या क्या होगा, स्मॉल 5 रेशनल नंबर हुई आर स्मॉलर देन 2 आर, एक मेरा रेशनल 2 के वैल्यू कितना 5, 10/5 लिख सकते हैं, तो उससे छोटा हो जाएगा। स्मॉलर बोला है तो सेकेंड फर्स्ट वन हम लिख सकते हैं 9/5, आप कोई भी लिखिए, मतलब छोटा होना चाहिए। 9/5 लिख सकते हैं, 8/5 नीचे सेम होना चाहिए। ठीक है, 8/5, 6/5, 3/5, 1/5, कोई भी वैल्यू लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 हो गया, 5 रेशनल नंबर। आप 7/5 लिख सकते हैं, जो कोई भी वैल्यू लिखिए, आपको सिर्फ बोला है 5 रेशनल नंबर लिखिए जिसका वैल्यू 2 से छोटा है। अब हम तो इसमें 10 से 5 को डिवाइड किया, ऐसा आपको नहीं करना है। मतलब आपको जितना है सिर्फ 2 ही बनाना है, 2 रहना चाहिए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 20/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से 20 को काटेंगे कि 10 दूना 20 हो जाएगा, वो 2 ही होगा। आप जितना भी जैसा भी वैल्यू बनाइए, सिर्फ आपको 2 आना चाहिए, तो उससे छोटा लिख लीजिए, हो जाएगा। आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टिक मतलब कैसा सिस्टम, वो सिस्टम याद रखना है। ठीक है, देखिए आप सेकेंड को 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है फाइंड द रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है। एक नहीं, मतलब नंबर्स बोला है, तो जितना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं निकालने के लिए बोला है इन दोनों के बीच में। तो नॉर्मली इन दोनों को सेम तो नीचे में है, जब भी आपको रेशनल बीच में निकालना है तो आपको सेम होना चाहिए नीचे, सिंपल आपको सेम बनाना है। तो वी कैन राइट
वी कैन राइट वी कैन राइट -2/5। देखिए सेम बना, सेम कैसे बनाए, इसका नीचे पहले वाला का नीचे कितना है 5 है, सेकेंड वाला का नीचे क्या है 2 है, तो हम अगर 5 को 2 से गुना कर देंगे 10 हो जाएगा, और ये वाला को माने इस पहले वाला में सेकेंड वाला का नीचे जितना है डिनोमिनेटर में उससे उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सेकेंड वाला को पहला वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो उसका हम क्या लिख सकते हैं, -2/5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर नीचे करेंगे तो ऊपर तो बिगड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, तो हमको ऊपर भी सेम, नीचे किए तो सेम ऊपर से कर, तो 2 काट जाएगा, मेरा सेम वैल्यू रह जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका उसका साथ खिलवाड़ कर रहा है, यही है, ठीक है। आपको वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो 2 अगर नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना चाहिए। क्यों 2 किए, क्योंकि सेकेंड वाला में 2 है, तो हमको सेम कोई भी संख्या कर सकते हैं, लेकिन ईजी सबसे है सेकेंड वाला में नीचे क्या है वो आसान होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, ऊपर 2 2 4, 2 गुना 2 4, और 5 और 2 गुना करेंगे तो 10। तब काटेंगे तो फिर पहले वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है, -4/5 है। सिमिलरली वी कैन राइट 1/2। सिमिलरली सिमिलरली 1/2 को क्या लिख सकते हैं, सिम 1/2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, पहले वाला के नीचे जो है, तो पहले वाला के नीचे कितना है 5 है, तो इधर भी 5 है, हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो 5 2 है 10 हो गया, और ऊपर 5 के पास, अब देखिए वैल्यू सेम है, नीचे में सेम हो गया। अब देखिए एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस में इसमें कोई तफात नहीं है, क्योंकि हम संखारक में दिखाए थे, इसे 0 प्लस की तरफ 1 2 3 ऐसे धरे 5 तक, ये धरे, सपोज ये मान लीजिए 5/10, तो और माइनस का वैल्यू कितना होगा, इधर होगा, सपोज ये 4/10। अभी देखिए -5/10 और -4/10 में कितना सारा संख्या है वो निकालना है, तो 5 से छोटा, क्योंकि 5 से 20 में बोला है ना, तो ये तो देखिए ये इस साइड है -0 से, और ये 5/10 इस साइड है, तो इससे छोटा होगा, और -4 से 10 बड़ा होगा जब हम 20 वाला संख्या निकालेंगे ग्राफ में, ठीक है, देख लीजिए। तो हमको 20 वाला संख्या के ये पहले वाला से बड़ा होना चाहिए और सेकेंड वाला से छोटा होना चाहिए। तो पहले वाला से बड़ा कब होगा, जब देखिए -4 से बड़ा -3/10, जब भी माइनस होगा माइनस रहेगा छोटा संख्या बड़ा होता है। तो सूत्र नंबर्स आर बिटवीन द टू, आप लिख सकते हैं द रेशनल नंबर बिटवीन एतो आर्स, हम पूरा नहीं लिख रहा है, आर क्या क्या होगा, इस छोटा से स्टार्ट कीजिए, -4 तो 4/10 नहीं होगा, क्योंकि 20 वाला बोला है, बिटवीन बोला है, तो -3/10, -3/10, ओके, -2/10, -1/10, -1/10, इसके बाद 0/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 के इधर अगर 1 होगा तो इधर 0, तो 0, इसके बाद 0 के बाद क्या स्टार्ट होगा 1/10, 1/10, इसके बाद 2/10, इसके बाद 3/10, इसके बाद 4/10, लेकिन 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा है, 5/10 से छोटा है। तो कितना रेशनल नंबर निकाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग 8 नेशनल नंबर निकाल दिए है। क्वेश्चन में कोई कितना निकालना है उसका देखिए, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर क्वेश्चन है, हम फोन नंबर जैसे किए ऐसे ही इसी तरह क्वेश्चन है, बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 आप बोल दिए है, 5 तो रेशनल नंबर चाहिए किसका, सिम वही पहला 4 नंबर जो किए फिर भी हम करा रहा है, एक नंबर कितना 2/3 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर। तो वी कैन राइट 2/3 इक्वल टू, क्यों पहले वाला को नीचे में ऊपर वाला सेकेंड वाला के नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इजी तरीका समान करने के लिए। तो कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और नीचे 3 इंटू 5, दोनों में क्यों किए हम पहले बताए थे, नीचे में करेंगे तो एक्स्ट्रा ऊपर में भी करना होगा, क्योंकि नहीं पहले वाला बिगड़ जाएगा, हमको पहले वाला सेम एज इट इज़ रहना है, हमको पहले वाला सेम एज इट इज़ रहना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 5 15 15 और ऊपर 5 2 10, ओके। अब सिमिलरली पूरा लिखिएगा, हम 4/5 सिमिलरली हम 4/5 को लिख सकते हैं
कैसे, पहले वाला नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 3 उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ 3, इसके बाद 4 के साथ 3, तो गुना करेंगे तो 3 और 4 गुना करेंगे तो 12 और 3 5 15। अब देखिए दोनों का नीचे में वैल्यू सेम हो गया। ओके, क्लियर। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मेरा कितना वैल्यू निकालने के लिए बोला है, 5 वैल्यू निकालने के लिए बोला है। लेकिन 5 तो वैल्यू इधर में हमको, अगर ग्राफ में देखिए हम इधर 10 और इधर 12, मतलब इसका अगर 10 होगा तो इसका कितना होगा 12 होगा, नीचे तो सेम ही है, तो बीच में के सिर्फ एक ही वैल्यू है, हमको तो 5 वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकालेंगे, तो 5 तो निकाल नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, इसी को वैल्यू, मेरा इसमें साइड में जगह नहीं है, हम साइड में कर रहा है, इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके बढ़ाइए, जैसे 10/15। इसका अगर हम 2 से गुना करेंगे, देखिए लॉजिक देखिए, हम समझा रहा है, 2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 2 से ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना है, ठीक है। 2 से गुना करेंगे कितना मिल जाएगा हमको, 10 साथ 2 गुना करेंगे तो 20, नीचे तो 30 हो जाएगा। और इसको हम 2 से गुना करेंगे सेम, ये जो 12/15 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, नीचे तो सेम हम नीचे भी करेंगे, नीचे भी तो 30, नीचे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 20 और 24 के बीच में कितना संख्या है, 21 है, 22 है, 23 है, फिर भी नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि 5 तो संख्या निकालने के लिए बोला है, तो 2 से गुना करने से मेरा काम नहीं होगा। कितना, 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से कीजिए, 3 से नहीं हो रहा है तो 4 से कीजिए, आप लॉजिक देख लीजिए, 3 से आप माइंड में कर लीजिए, 3 से अगर 10 को करेंगे 30, 3 से 12 करेंगे 36, 36 अगर हो जाएगा, क्योंकि 31 है बीच में, 32 है बीच में, 33 है और 34 है, 35 है, क्लियर। तो अब हमको 2 से नहीं 3 से गुना करना है, तो मेरा साइड में ही करना है, लेकिन मेरा साइड में जगह नहीं है तो इसीलिए हम दिखा रहा है। तो ठीक है, हम तो वो पहले दिखाए थे आपको, नीचे इससे इसके वैल्यू से, इससे इस वैल्यू से कर लीजिएगा, लेकिन हमको जब नहीं हो रहा है ये तो करना होगा, तो पहले तो हम कर लिए, इसके बाद हमारा क्या निकाला था वैल्यू, हम जगह लेके नीचे कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम इस छोटा करके लिख लिया। अब देखिए सेम हमको तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नीचे तो सेम है, हमको इसके 10 और 12 के बीच में 5 तो नंबर चाहिए, रैशनल नंबर, ठीक है। अब 5 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 और 12 के बीच में कौन नंबर है, सिर्फ 11 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 10 दूनी 20 और इधर 12 दूनी 24, 24, इसके बीच में कितना नंबर है, 3 तो नंबर है, हमको 5 तो चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 10 नीचे 15, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ओके। तो ऊपर 3 10 30 और इसमें 3 15 40, 45, ठीक है। तो इसको भी आप 2 से तो नहीं हुआ तो 3 से कर देंगे, नीचे सेम होना चाहिए, 15 × 3, तब ऊपर 3 बार 36 और नीचे 45, नीचे सेम होना चाहिए, ये याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसे 30 और 45 36 के बीच में रैशनल नंबर 5 तो हो जाएगा, सुतराং 5 रैशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ये वैल्यू कितना 2/3 एंड 4/5 आर क्या क्या है, 30 के बाद स्टार्ट कीजिए, 31 होगा, 31/45, सेकेंड वैल्यू होगा 32/45, ओके। इसके बाद थर्ड वैल्यू होगा 33/45, फोर्थ वैल्यू होगा 34/45, इसके बाद होगा 35/45, मेरा 5 वैल्यू होगा, 5 वैल्यू निकालने के लिए बोला है, क्लियर। बहुत इजी है, 1-2 बार ट्राई कर लीजिए, आसानी से कोई भी वैल्यू देगा आपको आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर रोमान 2, -3/2 एंड 5/3, इन दोनों को बीच में आपको 5 तो रैशनल नंबर निकालना है, ओके। तब ये अब क्वेश्चन नंबर 2, तो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, -3/2 को इक्वल टू सेम, आप इस वाला नीचे में क्या वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 × 3 2 × 3,
ओके, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 3 9 और 3 दूने 6। सेम सिमिलरली हम 5/3 को क्या लिख सकते हैं, 5/3 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सेम पहले वाला का नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 और नीचे ऊपर में 5 × 2। ये समझ में नहीं आया तो अगर नहीं आएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम एक ही चीज़ को। आपको जब भी सेम करना है, जब भी इसका बीज वाला निकालना है, तो आपको नीचे में डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम पहला वाला को दूसरे वाला के नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाला को पहला वाला को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब देखिए इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 मल्टीप्लाई 10 और 3 दूने 6। लेकिन हमको कितना वैल्यू चाहिए, 5 वैल्यू चाहिए किसके बीच में, 9 और 10। लेकिन आप देखिए हो जाएगा कैसे, ये 9 जो है नेगेटिव में है, जैसे ये संख्या का हो गया, इसके 0 हो गया। ये जो 10 है सामने वाला 10 है, मतलब इधर जाएगा 10/6। और ये जो -9 है ये इधर जाएगा -9/6। क्लियर। तो इससे बहुत, क्योंकि ये -9 से 0 आएगा, 0 से फिर 10 आएगा, तो 5 रैशनल नंबर हो ही जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन इस दोनों को बीच में होना चाहिए, बिटवीन में होना चाहिए। -9 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या क्या वैल्यू, -3/2 एंड 5/3 और क्या क्या वैल्यू होगा, आप -9/6 से बड़ा होगा। तो -9/6 से बड़ा इस साइड में होता है, मतलब -8/6 -8/6 लिख सकते हैं आप, -7/6 भी लिखते हो, -6/6 लिख सकते हैं, -5/6 लिख सकते हैं, -3/6 लिख सकते हैं। इसके बाद 0/6 लिख सकते हैं, आप 5/6 लिख सकते हैं, क्योंकि हम करो तो 10/6 तक, तो इतना बहुत सारा वैल्यू होगा। 5 तो लिख लीजिए हो जाएगा, हम तो 6 तो लिख दिए, आपका मर्जी हिसाब से। आंसर ऐसा नहीं है कि आपका बुक से मिलना है, आपको बुक से आंसर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना मर्जी से लिखा है, आप अपना मर्जी से लिखिए। ठीक है, सिर्फ रूल समझिए कैसे लिखते हैं। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 3 में क्या बोला है, 1/4 एंड 1/2। इसका 20 में आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो सेम एक चीज़ तो हम लोग इससे ये पहला वाला मल्टीप्लाई आप सेम ऐसे भी कर सकते हो। वी कैन राइट, देखिए वी कैन राइट 1/4 इक्वल टू, हमको सिर्फ हमजे ये इसका पहले वाला के नीचे से ये दूसरा वाला का नीचे से जितना वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि हमको नीचे सेम चाहिए। देखिए इसके 4 नीचे है और इसके नीचे हम अगर 4 बना देंगे तो सेम तो हो ही जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है, हमको 5 तो नंबर चाहिए। तो हम अगर देखिए सेम बना रहा है तो 1/4 सेम हिसाब से कीजिए, इसका नीचे 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे क्या हो जाएगा 8, नीचे ऊपर में 2। सिमिलरली हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल टू पहले वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले वाला का नीचे क्या है 4 है, 2 × 4 और सो 1 × 4, ऊपर में हो जाएगा 4 2 4 और नीचे 8। लेकिन देखिए हमको 5 तो रैशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में, नीचे तो सेम ही है, तो ऊपर 2 और 4 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या है, कितना 3 है। तो इसको कैसे आप ऐसे 5 तो करेंगे, हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 का करेंगे 4 होगा, इसको 4 से करेंगे 8 होगा। अब कितना वैल्यू है इसके बीच में, 5 6 7 होगा, लेकिन हमको 5टा चाहिए तो 2 से नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूने 6 और इसको 3 4 12 हो रहा है। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, हमको कितना 5 तो वैल्यू मिल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि हमको इसके बीच में क्या चाहिए, हमको 5 तो रैशनल नंबर चाहिए, लेकिन अभी देखिए 5 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर हो रहा है 3/8। ओके, तो हमको 5 तो चाहिए, इसीलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 × 3 ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना है, नहीं तो आगे पहले वाला वैल्यू बिगड़ जाएगा। अगर कर देंगे सेम तो काट जाएगा, पहले वाला वैल्यू रहेगा। तो उधर 3 2 6 और 3 8
24 24। तो सेम इसको भी 3 से करना है। 4 इंटू 3 8 इंटू 3 3 4 12 और इसका 3 24। तो सूत्रांक क्या हो जाएगा? देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन कितना 1/4 एंड 1/2। और क्या क्या हो जाएगा? देखिए 6 के बाद क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि 6 और 12 के बीच में लिखना है। 7/24, इसके बाद 8/24, इसके बाद 9/24, 10/24, इसके बाद 11/24। क्लियर? फर्स्ट टू रैशनल नंबर हो गया। तो बहुत आसान है, कोई भी वैल्यू दे दीजिए, आप सिर्फ आपका दिमाग लगाइए कैसे किए हैं, उसी से आपका हो जाएगा। मौका इसको आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। समझ लीजिए, समझेंगे तो कोई भी वैल्यू आएगा आप कर लीजिएगा आसानी से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है राइट 5 नेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। 5 तो रैशनल नंबर लिखने के लिए बोला है जो 2 से -2 से बड़ा है। तो -2 से बड़ा है 5 रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आपको p/q आकार में होना चाहिए ना। तो p/q, इसको हम p/q आकार में, जैसे वी कैन राइट -2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सेम पहले बोले थे -10/5 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं -20/5 10 लिख सकते हैं। काटेंगे तो 2 ही होगा, हमको 2 रहना चाहिए, वैल्यू सेम रहना चाहिए, हम कोई भी फॉर्मेट बनाए। ओके, तो -10/5 लिख सकते हैं। तो बोला है कि इससे बड़ा ग्रेटर देन, इससे तो ग्रेटर देन कौन होगा? छोटा वाला, क्योंकि माइनस हम बोले जब -9/15 ये बड़ा है, ये इससे ये बड़ा है, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। माइनस जो होगा जितना बड़ा वाला होगा उतना छोटा होता जाएगा। ओके, तो हमको 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर greater than -2 आर क्या क्या होगा? आप ये लिख सकते हैं -10 के बाद -9/15। आप 8 भी लिख सकते हैं, -7/15 भी, कोई भी वैल्यू आपको लिखिए। -6/15, -2/15, आप 3 भी लिखिए, नो प्रॉब्लम। हमको 5टा लिखना है, 0/15 भी लिख सकते हैं, -1/15 भी लिख सकते हैं, 1/15 भी लिख सकते हैं। आपको इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब -10/15 से बड़ा होना चाहिए 5 वैल्यू। बैठा दीजिए तो हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम दोबारा समझाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, देखिए अभी ये 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। बोला है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन, 2 वैल्यू दिया है, इसके बीच में 10 रेशनल नंबर लिखा है, निकालने के बोला है। तो वी कैन फाइंड, सेम है, वी कैन राइट 3/5 इक्वल टू, देखिए ऐसा बिटवीन में निकालने के लिए बोला है, तो पहले वाला का नीचे से दूसरे वाला का नीचे क्या वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 4 और नीचे 5 × 4। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 और 4 5 20 20। सिमिलरली पूरा लिखिएगा। 3/4 को भी क्या लिख सकते हैं ऐसे, 4 इंटू पहले वाला के नीचे कितना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ऊपर 3 × 5। ओके, तो 3 और 5 गुना करेंगे, 3 5 15 और नीचे 4 5 20। अभी इन दोनों को बीच में हमको क्या निकालना है? 10 रेशनल नंबर निकालने की बोला है, लेकिन 12 और 15 के बीच में सिर्फ 13 14 2 ही रेशनल नंबर है, तो लेकिन होगा तो नहीं। तो हमको सोचना होगा क्या मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 10 रेशनल नंबर आ जाए बीच में। हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा? 12 को 2 से करेंगे 24, और नीचे ये 15 को 2 से करेंगे कितना होगा? 30। तो इसके बीच में कितना वैल्यू है? 25 26 27 28 29। 5 रेशनल नंबर है, लेकिन हमको 10 चाहिए, तो 2 से नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 3 बार 36 और इधर 3 15 45 45। इसके बीच में हो सकता है दोस्तों। देखिए 36 के बाद क्या है?
7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 10 तो हो जा रहा है। ठीक है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते इसको। 12/20, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से करेंगे 3 बार 36 बाई 3 20 60। सेम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 20 × 3, तो ऊपर 3 45 और नीचे 60। ओके, तो सुतरां इन दोनों को 20 में अरे बिटवीन रेशनल नंबर बोला है, मतलब इन दोनों के 20 में, तो 20 में क्या होगा 36 के बाद 37 और ये 44 तक होगा। तो देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या है 3/5 एंड 3/4। और क्या क्या होगा, और एक 36 के बाद 37/60, ओके, 38/60, 39/60, 40/60, नीचे सेम 41/60, 42/60, 43/60, ओके, और एक है 44/60। 10 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 तो हुआ है। तो हमको ये गलत हुआ है क्योंकि हमको 10 तो चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, 4 से करना होगा। देखिए आप, हम दिखा दे रहा है, 4 से कीजिएगा तो कितना होगा, ऊपर 12/20 था ना, तो 4 से अगर करेंगे, हम गलत हिसाब किए थे, तो 4 से अगर करेंगे तो 4 और 12 कितना होगा 48, और ये 4 20 80, और दूसरा वाला वैल्यू क्या है 15/20 था ना, 15/20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 15 60 और नीचे 80। आप देखिए 48 से 60 तक मेरा 10 वैल्यू हो जाएगा, तो ऐसा वैल्यू होगा 49/60 80, ओके, 50/80, ऐसा लिख लीजिएगा 10 वैल्यू। क्लियर है, बहुत आसानी से। देखिए गलत नहीं, आपको पहले हिसाब करना है। हम गलती से 8 हिसाब, 8 की जगह 10 धर लिया, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 की जगह नहीं हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से नहीं हो रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमको 10 निकालना है तो 20 में 10 होना चाहिए।